हे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक बेहद ही एंटरटेनिंग मोमेंट दिखाते हैं, है ना। ये हमारे मौसा जी हैं जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, और ये हमारे भैया जी हैं जो पेशे से प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर हैं। सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भेंट कर रहे हैं आप सभी लोग को। और ये हमारी भाभी जी हैं जो पेशे से शिक्षिका है ना। और ये मेरी सिस्टर है, ये शिक्षिका बनने के दौर में लगी हुई है और हो सकता हो 1-2 साल में इसे सफलता मिले। ये हमारी शिष्या है, इसको मैं टीच करता हूँ, है ना। क्लास 7वीं की छात्रा है और इसका नाम समृद्धि है। ये भाई मेरा लड़का है, ठीक है, इसका नाम। और ये मेरी मौसी जी हैं, ठीक है। हम जो भी हैं और हम सभी जो भी हैं उनमें इनका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है और इनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं और इन्हीं से हम लोग प्रेरित हैं। हम सभी लोग इन्हीं से हैं, है ना। और आशा है, उम्मीद है कि इनके पग पर, इनके आदर्शों पर चलते हुए एक समय ऐसा आएगा जब हम आसमान की ऊंचाइयों को भी छुएंगे। और आज 9 वर्ष से हम 2023 में प्रवेश किए हैं, है ना। तो इसी मोमेंट पे हम आप लोगों को एक बहुत ही एंटरटेनिंग मोमेंट दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे मौसा जी प्रधानाचार्य के साथ साथ हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है। स्किल के साथ मतलब उसकी हॉबीज होती है, भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। उन्हीं में हमारे मौसा जी के पास ये सिंगिंग मतलब क्लासिकल संगीत बहुत अच्छा ही कर लेते हैं, गा लेते हैं। और भैया भी किसी से कम नहीं है, ये तो और ही अच्छा मतलब क्लासिकल संगीत गाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो सुनाएंगे, लेकिन आज हम मौसा जी को सुनते हैं क्योंकि ये हमसे जल्दी हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है। ठीक है मौसा जी, दर्शकों को आप कुछ बढ़िया आज दिखा दीजिए, सुना दीजिए, ठीक है। 9 वर्ष का शुभारंभ रामचरितमानस के साथ हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं आदि अनादि से, है ना, सनातन के हमारे राम जी, ठीक है, हम सभी हिंदुओं के बहुत ही पूजनीय रहे हैं, इसलिए हम रामचरितमानस से चालू करना चाहते हैं कुछ अमूल्य चौपाइयों से। सर्वविदित है कि भगवान राम का स्वभाव अति कोमल है, फिर भी रावण जो अनीति पर है उसको नीति और ज्ञान का संदेश देते हुए कुछ इतिहासों को याद कराते हुए आज हनुमान और रावण का संवाद जो सबके लिए कल्याणकारी है प्रस्तुत है। जानऊं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सने परी लराई, समर बालिसन करि जसु पावा, सुन कपि बिहसी बिहसी बिहरावा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाऊ ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार दुगामी, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बाधे तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बाधे कैलाजा, कीन्ही चहऊं निज प्रभु कर काजा, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, देखहि तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तदि भजहु भगत भयहारी, जाके डरे अति काल डराई,
जो सुर असुर चराचर खाई, तासो कबहु बयर नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विशाल। अब इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को इसी के साथ मौसा जी आप हमारे दर्शकों को कुछ गोल्डन थॉट्स बताइए जो वो नव वर्ष 2023 में उसी को अपना एक अमूल्य थॉट्स बना के, है ना, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि आप हम सभी से बहुत ही सीनियर हैं, एक अच्छे पोजीशन पे हैं, तो ऐसा कुछ प्रेरणा दीजिए जो हम लोगों की सफलताओं में जो मार्ग हो प्रशस्त कर सके, आसान बना सके, कुछ बताएं। पढ़ते सभी विद्यार्थी हैं। हाँ। कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, लेकिन मेरे समय का एक विद्यार्थी था जो ये कहता था न मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ न 10 घंटा पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ केवल 4 घंटा। लेकिन 4 घंटा जब पढ़ता हूँ और फिर उस जितना पढ़ लेता हूँ 4 घंटे में, उसको फिर मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। और स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर चरितार्थ 100% प्रमाणित होता है कि जब स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरियन से रोज एक एक पुस्तक लाते थे और वापस करते थे, तो झल्ला करके लाइब्रेरियन ने कहा था स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी अखंडानंद से कि आपका शिष्य पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, केवल बिना मतलब का मेरा समय बर्बाद करता है, रोज पुस्तक ले जाता है, रोज पुस्तक वापस करता है। और तब स्वामी अखंडानंद ने स्वामी विवेकानंद से जब ऐसी बात कहा तो स्वामी विवेकानंद ने लाइब्रेरियन से जा करके कहा कि मैं जितनी पुस्तक ले गया हूँ उसमें से कहीं से भी जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन ने उन पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों का झड़ी लगा दिया और हर एक प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने सम्यक पूर्वक दिया था। वास्तव में पढ़ाई वो होती है कि अगर माँ चाय की दूध का कप रख दी, चाय रख दी, दूध रख दी, तो एक विद्यार्थी को ये दिखाई न दे कि चाय रखा हुआ है कि दूध रखा हुआ, यही कंसंट्रेशन होता है। और इसी कंसंट्रेशन को अपना करके स्वामी विवेकानंद आज इतिहास के पन्नों में अमर हैं और भविष्य में जितने भी नौजवान होनहार छात्र हैं उनसे इस प्रेरक प्रसंग से प्रेरणा ले सकता है, जो जीवन के लिए सार्थक होगा, जीवनोपयोगी होगा। हे डियर व्यूअर्स, इसी के आगे मैं प्रशांत मिश्रा जो आप लोग का मेंटर हूँ, तो बताऊँ मतलब मौसा जी ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग केवल टाइम मत गिनाइए, घंटा मत गिनाइए कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना, केवल टाइम को, समय को तवज्जो मत दीजिए। आप लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पे बेसिकली फोकस करिए और कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन आपका आउट ऑफ 100% होना चाहिए, ठीक है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अपेक्षा है कि आप इससे बहुत प्रेरित होंगे हमारे इस प्रोग्राम से, है ना, और आप लोग एंजॉय करिए 2023 को, खुशहाल मंगल में मनाइए। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर के चौथे पार्ट के साथ। मैं प्रशांत मिश्रा, नमस्कार। वाह वाह बेटा, वाह वाह।